राहुल जी भी साथ में हो, सभी खापों के प्रधान आगे आ जाए स्टेज पे। सभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदरणीय सुभाष बराला जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला जी के लिए जोरदार स्वागत। नव के प्रधान जय सिंह जी गठवाड़ा स्टेज पर आ जाएं और हमारे साथ उनको भी पगड़ी पहना के जय सिंह लाओ जी पगड़ी बांध के हमारे जो लाओ खाप के प्रधान है जय सिंह लाओ जी। क्योंकि देखो पहले भी जैसे नन्ना जाट की जयंती मनाई गई थी वहां जो ठीक रहे के जो अपनी, क्योंकि हम तो वहाँ चौकीदार इनके खापा के प्रधाना के रूसा ये कार्यक्रम रूसी हिसाब से काम कराएंगे। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी को पिछली बार भी यहाँ इस कार्यक्रम जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका जी हमारे बीच में पिछले साल भी थे, मजबूती से वो कार्यक्रम किया, सर्व समाज ने उसमें। और इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे बड़े भाई वीर सिंह हुड्डा जी जिला में उपाध्यक्ष और मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजवीर आर्या जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, 2 दिन से लगे हुए हैं। मैं दोनों भाइयों की तरफ से कहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनको हौसला बढ़ाएं। कितना हमारे भाई बाणन से आए हैं वो भी स्वागत करेंगे, भाई राजकुमार बाणन। और जोरदार तालियों से हमारे हरियाणा का पहनावा धोती कुर्ता दोबारा से वो दिन वापस आ गए हैं। आप सब ने हमने प्रण लेना है, अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखाएंगे और हमारे संत शिरोमणि और जिसके पीछे पांच पांच योग्यताएं लग जाएं, उनकी शख्सियत, उन्होंने समाज के लिए कितना कुछ किया होगा, ये अपने आप में अंदर में हमें एक अनुभूति होती है कि हमारे समाज का नाम गर्व से ऊंचा किया धन्ना जी ने। आपसे जो है निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 77 में डीसी अंग्रेज का कत्ल किया बराड़ा जी चौधरी उमर सिंह सुनारिया, और हमारी भी आपसे एक मतलब सरो खापों की तरफ से भी ये मांग है उस महापुरुष का भी कहीं कोई स्टेडियम या उनके नाम से कोई बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आदरणीय सांसद साहब, ये हमारी ही नहीं कुछ व्यक्तियों की नहीं, हमने वहां गांव में भी जाकर के संपर्क इसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी रोहतक की आगे ना जाओ रोहतक की इस जाट धर्मशाला में समाज के प्रतिनिधियों से, खाप पंचायतों के मुखियाओं से व अन्य सामाजिक संगठनों के मुखियाओं से बातचीत करने के लिए आया हूँ। 20 अप्रैल को उचाना के अंदर सर्वजातीय धारण खाप की तरफ से जो आग्रह हुआ था भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती मनाने का, उस जयंती का निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ यहाँ पर सर्वजातीय धारण खाप के अध्यक्ष आदरणीय सूर्यभान जी मेरे साथ उपस्थित हैं। बाकी यहाँ के लगभग सभी खापों के अध्यक्ष या उनके नुमाइंदे इस बैठक के अंदर आज उपस्थित हुए हैं। सबने इस बैठक के अंदर ये विश्वास दिलाया है कि 20 अप्रैल की भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती के अवसर पर जो उचाना में कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह जी रहेंगे, उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ से लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। सर, आप राज्यसभा सांसद हैं, पक्का बोर्ड जिस तरह से संशोधन बिल लेकर कानून बनाया है, उसको लेकर जो कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, सपा है, तृणमूल कांग्रेस है, वो विरोध कर रहे हैं। जिस तरह पश्चिमी बंगाल में तो हिंसा भी हो रही है। देखिए, आप सब लोगों के सामने है, हरियाणा भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, देख भी रहा था।
जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी जी, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लेकर के आए थे, उस समय भी विपक्षी दलों ने ये कहा था कि देश के मुस्लिमों की सदस्यता नागरिकता छीनने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन कितने दिन से कानून लागू है? क्या एक भी मुस्लिम भाई की, किसी एक भी अल्पसंख्यक की क्या कोई नागरिकता इस देश के अंदर छीनी? क्या बिल्कुल नहीं चली। बल्कि ऐसे हमारे जो देश के दूसरे देशों में हमारे जो नागरिक थे कभी अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, अन्य देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक के रूप में हमारे नागरिक रहते हैं, वहाँ पर उनको नागरिकता देने का कानून था, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं था। इसी प्रकार से जो वक्फ का बिल है, ये वक्फ का बिल अल्पसंख्यक समाज, खास करके मुस्लिम समाज का जो अधिकार वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनता है, इसमें जो अधिकार बनता है, इसके अन्य संसाधनों पर जो अधिकार गरीब और मध्यम वर्ग के मुस्लिम समाज का बनता है, वो हक दिलाने के लिए इसमें से जो भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म करने के लिए इसमें अव्यवस्था पूरी तरह से फैली हुई थी देश और प्रदेशों में वक्फ के अंदर, उस अव्यवस्था को दूर करके व्यवस्था उसमें लेकर के आने के लिए वक्फ बिल लेकर के आए हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भ्रम फैलाया गया था, अब समाज के लोगों को ध्यान में आ गया है। ये जो अभी थोड़ा बहुत कहीं कोई विरोध रहा है, राजनीतिक रूप में विरोध है, धीरे धीरे करके सब लोग समझ जाएंगे, कहीं कोई विरोध की गुंजाइश रहने वाली नहीं। मोदी जी कहते हैं एक देश दो विधान नहीं चलेंगे, 370 आप लोगों ने ख़त्म कर दी, इसी को चलते, लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ जो है मुस्लिम जो ज़मीन है उसको लेकर ही क्यों है? क्योंकि मंदिरों के पास भी तो दान की हुई ज़मीनें हैं, गुरुद्वारों के पास भी ज़मीन, उनके पास भी ज़मीन, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, कानून सबके लिए इस देश के अंदर बराबर ही रहेगा, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल से सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की कहें, एनडीए की कहें, उसने करके दिखाया, किसी के साथ भी अन्याय होने वाला इस देश के अंदर नहीं। गुजरात में कांग्रेस का डिवीज़न हो रहा है, उधर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस नीचे स्तर पर पहुंची है वो मुस्लिम और दलित वोटों में लगे रहे, पिछड़ा जो वोट बैंक था वो छिटक गया उनका। देखिए, कांग्रेस आज विजनलेस भी है और लीडरलेस भी है, ना इसके पास कोई दृष्टि और दृष्टिकोण है, ना इसके पास नेता और नेतृत्व है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो केवल और केवल अंधेरे गलियारे के अंदर घूमने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस पार्टी को इस हिसाब से तो कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। कोई अगर नया करेंगे तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं गेहूँ की कटाई शुरू हो रही है, बेमौसमी बारिश ओलावृष्टि हो रही है प्रदेश में, क्या मांग करते हैं क्योंकि नुकसान काफ़ी हो रहा है? देखिए, मैं तो एक बात ये कहूँगा कि अगर मौसम ठीक ठाक साफ रहता है तो इस बार बहुत अच्छी फसल हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूँ की है, सरसों की भी बहुत अच्छी फसल हुई है, चने की बहुत अच्छी फसल दक्षिण हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों में हुई है, और सरकार ने भी बहुत अच्छे प्रबंध हर प्रकार की फसल की खरीद के लिए किए हैं। पूर्व में भी खरीदी गई है, वर्तमान में सरकार हमारी गेहूं की फसल का एक एक दाना खरीदने का काम करेगी। हाँ, अगर कहीं किसी कारण से फसल का कोई नुकसान होता है तो निश्चित रूप से पूर्व में भी हमारी सरकार ने उसकी भरपाई करने का काम किया। लेकिन किसानों को गेट पास की दिक्कत आ रही है, कांग्रेस आरोप लगाते हैं जो सरकार एमएसपी की बातें करती है, 2400 तो फसलें है नहीं और ना एमएसपी पर खरीदी जाती है। देखिए, गेट पास की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, हाँ कहीं कहीं आती है, लेकिन गेट पास मिलने से पहले किसान की फसल किसान के हाथ में होती है, उसके खेत के अंदर होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने समय का राज याद करे, जब एक एक सप्ताह 10-10 दिन किसान अपनी फसलों को लेकर के मंडी में बैठा रहता था। हमारी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, इस प्रकार से गेट पास और किसानों को इस प्रकार की सुविधाएं दे करके समय के ऊपर किसान फसल अपनी मंडी में लेकर के आता है। उसको अब तो सारी बात का उसको तजर्बा हो चुका है, किसी भी प्रकार की समस्या किसान को ना आने दी गई, ना भविष्य में आने दी। नेता प्रतिपक्ष का अब तक चुनाव नहीं हुआ क्योंकि 2 सेशन चल चुके। ये किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। जो सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक देश के ऊपर राज किया, आज वो विपक्ष का नेता हरियाणा प्रदेश में नहीं दे पाई। 2 सेशन हो चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेशन अब बजट सेशन हुआ था, उसमें एक दिशाहीन विपक्ष का हमने वहाँ पर एक रवैया देखा, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है।